घटना जो है सामने निकल कर आ रही है। किस प्रकार से महालक्ष्मी को उनके प्रेमी आसिफ ने उनके अपने घर में उनके 30 टुकड़े काटकर अपने घर के फ्रिज के अंदर रखकर वो भाग गया। और ये घटना सुनने के बाद दोस्तों मन बड़ा व्यथित है कि इसी घटना को, इसी लव जिहाद को बार बार डिस्कस करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, पॉलिटिकली डिस्कस करने के बाद, मास प्रोपेगेंडा करने के बाद, ट्विटर पर ट्रेंड चलाने के बाद भी मेरा अब्दुल नहीं है, ये सोच अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है। बताता चलूं कि महालक्ष्मी जो है एजुकेटेड यूथ थी और वो पढ़ी लिखी एक युवती थी। उनका एक पति था, उनकी छोटी सी बच्ची थी और आसिफ जो कि सैलून में नाई का काम करता था, बाल काटता था। फिर भी जो है महालक्ष्मी जो है, नाम तो महालक्ष्मी है, फिर भी जो है महालक्ष्मी जी जो है अपने पति को और अपनी बेटी को छोड़कर उस आसिफ के प्रेम में पड़कर अब उसे छोड़कर उसके साथ चली जाती हैं। 1 साल तक आसिफ ने उनके शरीर का अच्छे से इस्तेमाल किया, अपनी वासनाओं की पूर्ति की और उसके बाद जब मन भर गया तो अपने मकसद को भूलता हुआ ना उसने 30 टुकड़े काटकर अपने घर के अंदर फ्रिज में डाल दिया। बात ये साथियों की इस घटना को हम बार बार देखते हैं। जैसे एक बकरा जो है कसाई खाने के बाहर जब उसको काटा जाता है तो सामने वाला बकरा उसको देखता रहता है, वो बाहर अपने घास चर रहा होता है, उसे नहीं लगता है कि भाई मेरा भी नंबर आने वाला है, वो मजे से अपना घास खा रहा होता है। उसी प्रकार से हमारी हिंदू बहनें बार बार देखती हैं कि अभी 1 साल पहले श्रद्धा वाडेकर का केस दिल्ली में आया था। किस तरीके से आफ्ताब नामक उसके बॉयफ्रेंड ने जो है 30 टुकड़े काटकर 35 टुकड़े काटकर छतरपुर में उसको के जंगल में उसकी बॉडी को फेंक कर भाग गया था। उसी तरीके से दुमका झारखंड के अंदर एक केस आया था कि अंकिता नामक एक हिंदू लड़की को किस प्रकार से एक जिहादी ने उसको घर में सोते हुए जिंदा जला दिया था। गुड़गांव में अंकिता तोमर का केस आया था। उसके बाद हमने देखा बिहार में केस आया था, यूपी में केस आया था, केरला स्टोरी पूरी लव जिहाद के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी। 300-400 करोड़ कमाया कई हिंदू बहनों ने देखा, बट सीखा क्या उससे? क्या सीखा? क्या हम अपने माइंड जब तक हम अपने माइंड और अपने लस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी हालात उस बकरे की तरीके से होगी कि जो कि रोज रोज देखता है कि सामने बकरा हलाल हो रहा है, उसको काटा जा रहा है, फिर भी वो बकरा ये सोचकर खुश होता रहेगा कि भाई मेरा वाला कसाई जो है अच्छा है, वो मुझे नहीं काटेगा। उसी तरीके से हमारी बहनों को ये लगता है कि भाई मेरा वाला जो अब्दुल है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो कुछ होता है कि तरह शाहरुख खान की तरह ऐसे जो है लंबे लंबे बाहें फैलाकर मीठी मीठी बातें करता है और रील पर हम दोनों अच्छे से डांस करते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। हमारी हिंदू बहनें कब समझेंगी, कब जानेंगे कि भाई आए दिन आप खबर पढ़ती हैं कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, भारत के कई हिस्सों में क्या हो रहा है। आपको समझ नहीं आता है कि आपका जो अब्दुल है वो मस्जिद से, मौलाना से, मुफ्ती से उसको यही शिक्षा दी जाती है कि भाई उनको कन्वर्ट करो, पैसा लो, आप उनको प्रेग्नेंट करो, उनसे पैसा लो, उसके बाद आप उनको मारो, काटो, जलाओ, बट किसी भी तरीके से उनका धर्मांतरण करो। वो लड़कियां, हिंदू लड़कियां आपकी ऑब्जेक्ट ग्रेटिफिकेशन है। चाहे नोआखुली का दंगा हो, चाहे डायरेक्ट एक्शन डे हो, चाहे 1947 का पार्टीशन के दंगे हो, हर दंगों में आप देखिए तो हिंदू महिलाओं को इसी जिहादी सोच की वजह से उनको बार बार उनको आतंकित किया गया है और उनको अपनी भोग की वस्तु समझते हुए उनका शोषण किया गया है। दुख की बात यह है कि हमारी हिंदू बहनें बॉलीवुड के इस प्रपंच में फंसकर और जो है फेमिनिज्म के फेक कॉन्सेप्ट में फंसकर जो है इस बात को समझ नहीं पा रही है। देखिए, फेमिनिज्म के मुद्दे पर बोलकर मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, बट मेरा फेमिनिज्म से मतलब है कि किस तरीके से फेमिनिज्म के नाम पे हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों को अपने ज्वाइंट फैमिली के और भारतीय संस्कृति से किस तरीके से उनको डीरूट कर दिया जाता है, डीकपल कर दिया जाता है। बोला जाता है कि आपको किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, माँ बाप से सुनने की जरूरत नहीं, भाई पति से सुनने की जरूरत नहीं है, आपका जो मन कर रहा है आप वो करिए। और इस तरीके से जो वामपंथी विचारधारा को लोगों के दिमाग में फिल्मों के माध्यम से, गृह शोभा, सहेली, इस प्रकार की मैगजीन के माध्यम से घुसा कर, फिल्मों के माध्यम से घुसा कर, इंडिपेंडेंस के नाम पर घुसा कर, भाई इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है छोटे कपड़े पहनो और बाहर माता पिता की मर्जी के बिना घूमने जाओ और बोलो कि माई बॉडी माई चॉइस, तो आप मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं। ये दिमाग में घुसा दिया जाता है और इस वजह से हम देखते हैं कि और ज्यादा इजी हो जाता है इन जिहादियों को, हमारी महिलाओं को और हमारी बेटियों का शोषण करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों फेमिनिज्म और महिलाओं के एडवांसमेंट और उनकी उन्नति से तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी लोग बहुत समर्थन करते हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ें, अच्छे पोस्ट पर जाएं, कार्य करें, बट अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्मिक मूल्यों को पालन करते हुए आगे बढ़ें। बट ये जो आजकल फेमिनिज्म चल रहा है कि भाई किसी तरीके से फिल्मों के माध्यम से उनके दिमाग में जहर डाल दो कि भाई आपको अलग होना है, आपको एडवांस होना है, माता पिता के नहीं
सुननी, पति की नहीं सुननी, बड़े भाई की नहीं सुननी, घर वालों को नहीं सुननी है। जो कल्चर उसके अपोजिट करना है, आपको छोटे कपड़े पहनने, आपको नशा करना है, आपको शादी से पहले रिलेशन बनाना है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना, तभी आप फेमिनिस्ट हैं। और तभी आप बॉय के लिए भी है कि आप वोक हैं, आप एडवांस हैं, मॉडर्न हैं। ये जो जहर हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, जब तक इन जहरों को जो है कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा और इसकी जगह पर सही एजुकेशन का मास प्रोपेगेंडा नहीं होगा, तब तक हम जो है अपने काम, अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं, अपने मन के अनियंत्रण स्वभाव में आकर इस प्रकार की गलतियां बार बार करते रहेंगे और बार बार कभी महालक्ष्मी को, कभी श्रद्धा को, कभी अंकिता को, इसी तरीके से कोई ना कोई जिहादी जो है उनको अपना शिकार बनाता रहेगा। आपका इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है और आप कैसे, आपको लगता है कि किस प्रकार से हम अपनी हिंदू बहनों को फ्रिज के अंदर कई टुकड़ों में या सूटकेस के अंदर बंद कर कर जो है फेंके जाने से हम बचा सकते हैं? क्या किया जा सकता है एज ए हिंदू सोसाइटी ग्रुप में? आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।